हेलो 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 बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और पाइप एंड सिस्टम थोड़ा सा अब आसान लगने लगा है टॉपिक। उसका रीज़न ये है कि हम पिछली 8 क्लास टाइम एंड वर्क की कर चुके हैं। के बाद ये पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं तो फिर चीज़ें बहुत आसान हमको लग रही हैं। एक क्लास इसमें और होगी, टोटल 3 क्लास। हालांकि 2 ही क्लास होती हैं, लेकिन एक क्लास और मैं रखूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लास में ही प्रैक्टिस कराने हैं। तो टोटल 3 क्लास इस चैप्टर में रखेंगे हम। बाकी आज लगभग 12-14 सवाल करेंगे और कल भी इतने ही। कल भी हमने किए थे कुछ क्वेश्चन। तो मैथ सिखा के भेजूंगा बेटा आपको। या तो मैथ से नफरत ही हो जाएगी आपको, मैथ उठाओगे ही नहीं दोबारा, और या फिर उठाओगे ही नहीं दोबारा। दोनों बात है। या तो मैथ उठाओगे ही नहीं दोबारा, और या फिर उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बैच अगर आपने पूरा कर लिया तो इतने क्वेश्चन आपको करा दूंगा मैं, और इतनी मतलब कॉन्सेप्ट और चीजें हो जाएंगी यहाँ पर कि दिल से पढ़ोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा किसी भी एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ने की। अच्छा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत दूर दूर से बच्चे हैं यार। इतनी दूर से बच्चे हैं कि उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती होगी थोड़ी थोड़ी। तो फिर भी वो लोग चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं। क्या बात है। दो नल पी, और जल्दी जल्दी आंसर बताओ यार। कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट, जहां कुछ होगा मैं बताऊंगा आपको, जब कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट। सवाल कह रहा है दो नल, ये अगला टाइप है ना हमारा, हाँ टाइप 3 है ना। दो नल पी और क्यू अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को सुबह 9 बजे खोला जाए। यदि ठीक दोपहर 3 बजे टंकी को पूरा भराना है तो पी को कितने बजे बंद करना होगा? सवाल मैं समझाता हूं आपको, सामने देखो क्या है सवाल में, समझाता हूं मैं। सवाल कह रहा है कि दो नल हैं, किसी टंकी को भरने के लिए सुबह 10 बजे, सॉरी सुबह 9 बजे खोले गए। दो नल यानी कि दो पाइप छोड़ दिए टंकी को भरने के लिए। अब हमने टाइमर लगा दिया, या हमने फिक्स कर लिया कि टंकी 3 बजे एग्जैक्ट भरनी है। ना तो उससे पहले भरनी है ना उससे बाद में भरनी है। भाई जिद है हमें तो। हमने 9 बजे दो नल चलाए और एग्जैक्ट 3 बजे टंकी हमारी भरनी चाहिए। चलो, टंकी सुबह 9 बजे चलाई, नल हमने दोनों, और दोनों की दोनों सुबह दोपहर 3 बजे तक भरनी चाहिए। अब हुआ क्या कि अगर ये दोनों नल चलती रहेंगी तो टंकी 3 बजे से पहले भर जाएगी भाई। अगर ये दोनों नल चलती रही तो टंकी 3 बजे से पहले भर जाएगी। अब हुआ क्या कि हमारी तो जिद है कि हमें दोपहर 3 बजे तक टंकी भरनी है एग्जैक्ट। तो कहीं रास्ते बीच में हमने टंकी ए को, सॉरी कहीं रास्ते बीच में हमने नल पी को बंद करना है। 9 बजे से और 3 बजे के बीच में, कहीं बीच में नल पी को बंद करना है ताकि टंकी एग्जैक्ट 3 बजे भर जाए। कह रहा है बताओ कितने बजे नल पी को बंद किया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसने कहीं रास्ते बीच में नल पी को ही तो बंद किया है। वो कौन सा नल है जो सुबह 9 बजे से और दोपहर 3 बजे तक चलता रहा? भाई उसने बोला कि टंकी को ठीक 3 बजे भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद किया, यानी कि कहीं 9 से और 3 के बीच में उसने पी को बंद किया होगा। तो वो कौन सा नल है जो सुबह 9 बजे से और 3 बजे तक जिसको छेड़ा नहीं गया है, जो चलता ही रहा? वो सर नल क्यू है। वो चलता ही रहा पूरे 6 घंटे, उसको बंद नहीं किया। अब हम सवाल को शुरू करते हैं। भाई ये है पी और ये है क्यू। ये 10 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में भर सकता है। एलसीएम आ जाएगा 60। 12 पंजे 60, 10 छिक्के 60। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। अब सवाल कहता है कि हमने सुबह 9 बजे टंकियों को, दोनों टंकियों को खोला और दोपहर 3 बजे तक टंकी भरनी है। इसी बीच में कहीं पी को बंद किया। मैंने कहा वो नल कौन सा है
जो 9 बजे से जो 9 बजे से और 3 बजे तक, और 3 बजे तक यानी कि 6 घंटे चला है। 9 बजे से और 3 बजे तक जो नल 6 घंटे लगातार चला है, लगातार कंटिन्यूअसली, तो आप कहेंगे सर वो नल क्यू है। क्यू पूरे 6 घंटे चला है, और 6 घंटे में कितना पानी उसने भर दिया होगा? सर ये भर दिया होगा उसने 30 यूनिट पानी। क्यू ने पूरे 30 यूनिट पानी भर दिया होगा। बचा हुआ पानी किसने भरा होगा? पी ने। भाई क्यू ने तो अपना 9 बजे से 3 बजे तक का 6 घंटे का काम कर दिया कि 30 यूनिट है, तो जो शेष बचा है वो काम अकेले पी ने किया होगा। दोनों ने मिलके नहीं किया होगा, पी ने किया होगा, दोनों ने मिलके नहीं। क्योंकि क्यू का तो 9 बजे से 3 बजे तक का 6 घंटे का काम मैंने निकाल दिया। अब चाहे वो उसने अकेले किया हो, चाहे उसने वो पी के साथ किया हो, लेकिन अपने हिस्से का 30 यूनिट काम क्यू का मैंने निकाल दिया कि क्यू का 9 बजे से 3 बजे तक का 6 घंटे का काम है 30 यूनिट। तो जो बच गया है वो पी ने किया होगा। कितने घंटे में? पी की क्षमता है 6, यानी कि 5 घंटे में। 5 घंटे में तो सुबह 9 बजे अगर दोनों टंकियों को खोला गया तो 5 घंटे तक पी चला है, तो दोपहर 2 बजे हमने पी को बंद कर दिया होगा, दोपहर के 2 बजे, ऑप्शन नंबर बी। भाई 5 घंटे में उसने ये काम किया, तो 9 बजे अगर सुबह चले हैं तो 5 घंटे जोड़ेंगे तो 2 बज जाएंगे। 2 बजे पी को बंद कर दिया। आगे बढ़ो, ये सवाल आ जाओ, इसको देखेंगे बच्चे जरा। सवाल है, पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में, पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे ए को खोल दिया जाता है। यदि पाइप बी को सुबह 11 बजे खोला जाए तो टैंक कितने बजे तक भर जाएगा? सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी बताओ भाई। ये 2 घंटे में भर सकता है, ये 6 घंटे में। एलसीएम 6 आएगा, 2 तिया 6 और 6 एकम 6। ये काम तो सबसे पहले कर लिया करो, सवाल हो सवाल ना हो, सबसे पहला काम टोटल वर्क और एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता तो निकाल दिया ही करो। अब सवाल कहता है कि ए को सुबह 10 बजे खोला गया और बी को 11 बजे खोला गया। अच्छा एक बात बताओ, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक कौन सा पाइप चला है? भाई ए को सुबह 10 बजे खोला गया है, ए को कितने बजे? 10 AM। और बी को कितने बजे? 11 AM। यस और नो? भाई ए को सुबह 10 बजे खोला और बी को सुबह 11 बजे खोला, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सुबह 10 बजे से और 11 बजे तक 1 घंटे कौन चला होगा? अकेला ए चला होगा। जब तक पाइप बी खुला, कितने बजे? पाइप बी कितने बजे खुला? 11 बजे। तो 10 बजे से 11 बजे तक तो पाइप ए ही चला होगा अकेले। उसने 1 घंटे में कितना पानी भर दिया होगा? तो 1 घंटे में कितना पानी भर दिया होगा उसने? 1 × 3, यानी कि 3 यूनिट पानी भर दिया होगा ए ने। अब कितना टाइम हो चुका है? 11 बज चुके हैं। अब 11 बज चुके हैं और अब टंकी में शेष कितना खाली रह गई है? टंकी 6 माइनस और ए का 1 घंटे का काम माइनस कर दो, 3 यूनिट टंकी अभी खाली बची है। भाई सुबह 10 बजे ए को खोला गया, सुबह 11 बजे बी को खोला गया। मैंने आपसे पूछा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक जब तक बी को खोला गया ए ने कितना पानी भर दिया? आप कहेंगे सर उसकी क्षमता से गुणा कर दो, 3 यूनिट। तो काम कितना बच गया है? केवल 3। और कितने बज गए हैं? 11 बज गए हैं। अब 11 बजे के बाद 3 यूनिट पानी भरना है और दोनों को मिलाकर भरना है, क्योंकि ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है। तो ए और बी मिलकर कितने देर में भर देंगे इसको? 3, जो शेष काम बचा है, और दोनों की क्षमता 3/4 घंटे। अगर इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुणा कर दो, 15 और 15 तिया 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट में भर देंगे। तो 11 बजे में
आप 45 मिनट जोड़ दो, कितना आंसर आ जाएगा? 11:45। कितना आ जाएगा बच्चा? 11:45 AM। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। टाइम के क्वेश्चन हैं, थोड़े से परेशान तो नहीं करेंगे, मुझे पता है आप चीते हो। कौन हो आप? चीते। और चीता किसी से डरता नहीं है, कैसा भी सवाल आ जाए। ये सवाल करो। सवाल है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब यहां खाली करने वाला भी जुड़ गया। यदि पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे, क्रमशः, क्रमशः का मतलब है पाइप ए को 8 बजे खोला गया, पाइप बी को 9 बजे खोला गया और पाइप सी को 11 बजे खोला गया। बताओ टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? बहुत इंस्टाग्राम देख रहे हो बेटा, बहुत इंस्टाग्राम। करो सॉल्व, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अच्छा ये देख रहे हो गुरुजी कराएंगे तभी हम भी ऐसा लगेगा कि हम ही कर रहे हैं, उससे आगे नहीं चलोगे। देखो दो पाइप हैं, ये भरने वाला है, दूसरा भी भरने वाला है और तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है ना, वो खाली करने वाला है। तो ये 15 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में, और ये 4 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा बच्चा? 60। 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और ये 15 चौके 60। माइनस है तो इसकी क्षमता माइनस में होगी। अब असली खेल तो अब शुरू होगा, असली खेल तो अब शुरू होगा। कह रहा है पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोला गया। ऐसे सवालों में जब भी इनको अलग अलग समय पर खोला जाए, सामने देखो, अरे आप, हाँ भाई साहब, इस साइड इधर उधर बाद में देख लेना यार। आपके जो फोन का कैमरा है ना, वो हमारी एप्लीकेशन से कनेक्ट है। आपको लगता है आप दिख नहीं रहे हमें, आपके फोन का कैमरा हमारी ऐप रोजगार विदंकित एप्लीकेशन से कनेक्ट है। हम जब चाहें उसको एक्टिव करके आपको देख सकते हैं। आपको लगता है दिख नहीं रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो यार, सामने देखो। ऐसा सवाल जब भी आए कि भैया 8, 9 और 11 बजे इनको खोला गया है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो पाइप सबसे लास्ट में खोला गया उसका समय देखो। जो पाइप सबसे लास्ट में खोला गया है, सबसे लास्ट में कौन, कितने बजे खोला गया? 11 बजे। तो 11 बजे तक, 11 बजे तक नहीं, हंसने की बात नहीं है, सच में हम आपके कैमरा को ओपन कर सकते हैं भाई, यस, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो थोड़ा ढंग से बैठो। तो 11 बजे तक पाइप ए ने कितना पानी भर दिया, 11 बजे तक पाइप बी ने कितना पानी भर दिया, ये चेक करना होता है। ये चेक करना होता है कि 11 बजे तक जो सबसे लेट खुला है उसके खुलने तक। तो आप मुझे बताओ सबसे लेट खुलने वाला 11 बजे तक, बस ऐसा देखना होता है। सबसे लेट खुला है 11 बजे वाला, तो 11 बजे तक पाइप ए, पाइप ए कितने बजे खुला है? 8 बजे। तो 8 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे तक ये कितने घंटे चला है? 3 घंटे। पाइप ए को सुबह 8 बजे खोला गया, प्रातः 8 बजे, और सबसे लास्ट वाला खुला है 11 बजे। तो पाइप ए से 8 बजे से 11 बजे तक पाइप ए 3 घंटे चला है, और 3 घंटे में इसने कितना काम कर दिया? 3 × 4, ये कर दिया सर इसने 12। फिर आ जाओ पाइप बी के पास। पाइप बी खुला है 9 बजे और इसने 11 बजे तक कितना काम कर दिया? भाई इसने कर दिया है 2 घंटे, और 2 घंटे में इसने कितना कर दिया है? 2 × 5 दैट इज 10। अब 11 बज गए। अब क्या हुआ? अब 11 बज गए और काम कितना हो चुका है? 12 और 10 22 यूनिट। अब 11 बजते ही तबाही आ जाएगी भाई।
11 बजते ही तबाही आ जाएगी, क्योंकि 11 बजे तीनों पाइप ओपन हो चुके हैं। अब 11 बजे तक ए ने इतना पानी भर दिया, 11 बजे तक बी ने 2 घंटे में इतना पानी भर दिया। अब 11 बजे क्या हुआ, अब तीनों पाइप ओपन हो गए, और जब तीनों पाइप ओपन हो गए तो इनकी एफिशिएंसी बताना जरा, इनकी कार्य क्षमता बताना जरा। आप कहेंगे कि सर इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी 4+5 -15, तो ये आ जाएगी 5 और 4 9, 9 में से 15 गया, ये आएगा -6। क्या आपको कल पता है मैंने एक बात बोली थी भाई, 4+5 -15, यानी कि 9 में से 15 गया -6। क्या मैंने कल आपको एक बात बोली थी कि अगर एफिशिएंसी माइनस में आए तो उसका मतलब क्या होता है? अगर एफिशिएंसी माइनस में आए मतलब के टंकी खाली होगी। अब भाई टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी, टंकी खाली होना शुरू होगी। यस और नो? क्योंकि एफिशिएंसी अब माइनस में आई है। अब आपको यहां पर 60 में से 22 घटाकर बाकी काम, शेष काम निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या है कि जितना भी ये 22 यूनिट पानी भरा है ना, यही पानी खाली होना शुरू हो जाएगा 6 की क्षमता से। यही पानी खाली होना शुरू हो जाएगा। सुनो, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सवाल बहुत महंगा सवाल है, बहुत महंगा सवाल है भाई, बहुत महंगा सवाल है। समझो, फिर से समझो सवाल को। सवाल क्या है, मैं फिर से आपको वापस लेकर आता हूं यहीं पे। सवाल कह रहा है एक 15 घंटे में, दूसरा 12 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। ओके, सबसे पहला काम, टोटल काम और क्षमता निकाली हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ो। मैंने बोला जब तीनों पाइपों को अलग अलग समय पर खोला गया, पहले वाले को 8 बजे, दूसरे को 9 बजे, तीसरे को 11 बजे। मैंने कहा जिसे सबसे लास्ट में खोला गया है, कितने बजे? 11 बजे। तो 11 बजे तक, 11 बजे तक जो पहला वाला पाइप है जिसको 8 बजे खोला गया, वो कितने घंटे चला है 11 बजे तक? सर 8 से 11 3 घंटे। तो 3 घंटे में कितना पानी भर दिया? 12 यूनिट। जो दूसरा पाइप है जिसको 9 बजे खोला गया है, 11 बजे तक वो कितना घंटे चला है? 2 घंटे। उसने कितना भर दिया? 10 यूनिट। तो इन दोनों ने मिलाकर कितना भर दिया? 22। अब 11 बजे के बाद तीनों पाइप खुल जाएंगे भैया, ये भी, ये भी, ये भी। तो ओवरऑल क्षमता कितनी होगी? 4+5 -15, यानी कि -6। अब क्षमता अगर -6 है तो भैया आपकी टंकी अब खाली होना शुरू होगी, क्योंकि क्षमता माइनस में है। तो जितनी टंकी इन दोनों ने मिलाकर भरी है, 12 और 10 22 यूनिट, यही खाली होना शुरू हो जाएगी। तो 22/6 घंटे में खाली हो जाएगी। 2 तिया 6, 2 11 22, 11/3 घंटे में। 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, यानी कि 3 घंटे पूरे, और 2/3। भाई 3 तिया 9, हासिल का 2 बता है ना, इसको 60 से गुणा कर दो मिनट में चेंज करने के लिए, और 20 दूनी 40 मिनट। यानी कि मैं कहूंगा कि 11 बजे के 3 घंटे और 40 मिनट के बाद, मैंने क्या बोला? 11 बजे के 3 घंटे और 40 मिनट के बाद टंकी खाली हो जाएगी। तो 11 AM में आपने 3 घंटे 40 मिनट जोड़ देना है। कितना आएगा? ये आ जाएगा 2:40 PM। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। 2:40 पर टंकी खाली हो जाएगी। आपको यहां शेष काम निकालने की जरूरत नहीं है। 60 में से 22 माइनस मत करना, क्योंकि भैया 11 बजे के बाद जितना पानी टंकी में भरा है वही खाली होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 11 बजे के बाद इनकी क्षमता माइनस में हो गई है। तीसरा पाइप भी खुल चुका है, और तीसरा पाइप खुला है तो क्षमता माइनस में आ गई। और माइनस में क्षमता का मतलब है जितना इन दोनों ने, ए और बी ने मिलाकर भरा, वही खाली होना शुरू हो जाएगा। तो 22/6 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, और 3 घंटे 40 मिनट में। तो 11 में 3 घंटे 40 मिनट जोड़ेंगे तो 2:40 पर टंकी खाली हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा पैसे वाला सवाल है ये, बहुत महंगा।
चलो, आगे चले। हाँ, अगर क्षमता प्लस में होती, अगर ये क्षमता प्लस में होती, तो फिर टंकी खाली करने को नहीं बोलता वो। उसने बोला है कि टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। अगर क्षमता, एक बच्चा कह रहा है अगर ये क्षमता प्लस में होती, तो फिर ये सवाल ही नहीं बनता। उसने बोला बच्चा कि टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, मतलब वो पता है सवाल वाले को कि क्षमता माइनस में आने वाली है, तभी टंकी खाली होगी। भाई अगर क्षमता प्लस में रहेगी तो टंकी तो भरी जाएगी, खाली थोड़ी होगी। 22 कहां से आया? 12 और 10 को जोड़कर। 12 और 10 को जोड़ेंगे तो दो में जीरो जोड़ेंगे दो, और एक दो होता है। ठीक है, ऐसे 22 आया। ठीक है भाई, आगे बढ़ू। थोड़ा सा मैं इसलिए रुका हूं क्योंकि अच्छा सवाल है, आप थोड़ा सा इसको समझ सको। नहीं बच्चे देखो, हाँ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा आज। दरअसल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े सवालों को देखकर ये बोलते हैं कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन का टाइम नहीं मिलेगा, एग्जाम बहुत कम। भाई जब आप कोई कोर्स पढ़ते हो ना, अब बच्चे हो सुनो, मैं समझा रहा हूं, आगे से इसको ध्यान रखना। जब हम किसी कोर्स में पढ़ते हैं ना, वो कोर्स खत्म होता है मान लो 4 महीने में, उसमें हजारों क्वेश्चन कराए जाते हैं। क्या आपके एग्जाम में 1000 क्वेश्चन आएंगे? नहीं, आपके एग्जाम में आएंगे 20-25 क्वेश्चन। तो बहुत सारी चीजें कोर्स में ऐसी पढ़ाई जाती हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन जिनका कराने का मकसद ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी कैलकुलेशन, आपका माइंड पावर, आपका प्रेशर झेलने की चीजें अच्छी हो जाएं। मैं कोई बड़ा सवाल आपको करा रहा हूं तो उसका मकसद ये नहीं है कि आपको मैं हार्ड क्वेश्चन देकर परेशान करना चाह रहा हूं या आपके एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आएगा, नहीं बच्चे। इसका मकसद यही है कि आप प्रेशर झेलना सीखो। अच्छे सवालों की जो प्रेशर होता है ना, वो झेलना अगर आप सीख गए तो आसान सवालों को ऐसे करके, कैरम बोर्ड होता है ना, कैरम बोर्ड उसकी तरह खेलोगे आप आसान सवालों से। ये मेरा मोटिव होता है, अच्छे सवाल बीच जिनपे महंगे सवाल मैं लिखता हूं उनको कराने का मकसद। आप उनको एक बार झेलना सीख जाओ। भाई उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको समझाना मेरा काम है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है उनको करना। ठीक है, तो वो आप करना सीखो, पहले उस प्रेशर को झेलना सीखो। 2/3 कैसे आया? देखो एक चीज और सीखो, एक बड़ी छोटी सी दिक्कत है जो बच्चों में अक्सर मैं देखता हूं। भाई मान लो अगर मैं यहां पर 10/3 घंटे लिखता हूं, तो इसको घंटे और मिनट में कैसे चेंज करते हैं, ये अक्सर बच्चों में मैं देखता हूं कि 10/3 घंटे को घंटे और मिनट में कैसे लिखते हैं। भाई 3 को भाग दो 10 से, कितनी बार ये जाएगा पूरा पूरा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये 3 तिया 9 गया है, जितनी बार गया है वो अलग लिख लो। 3 घंटे जितनी बार ये गया है, तो 3 तिया 9 अलग लिख लिया, प्लस लिखो। अब ये 3 तिया 9 गया है, हासिल का कितना बचा है? यस, रिमेनिंग शेषफल कितना बचा है? 3 तिया 9, शेषफल कितना? 1। भाई जब आप 10 को 3 से भाग दोगे तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, शेषफल कितना बचा? 1। 3 तिया 9 शेषफल कितना? 1। वो यहां लिखो और ये वाला 3 नीचे लिख दो। तो आप 10/3 को ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो अगर 11/3 को लिखना है, 11/3 घंटे को, तो 3 की भाग दो, 3 तिया 9, 3 घंटे तो पूरे। शेषफल कितना बचा? 3 तिया 9, 11 में से 9 जाएगा 2, 2, और ये बटे में 3 अलग से लिखो। यानी कि आप 11/3 को ऐसे लिख सकते हो। बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, अब नहीं आएगी आप में। और घंटे को मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुणा करते हैं। चलिए अब अगला टाइप आते हैं। अगले टाइप में क्या है? अल्टरनेट डेज वाले, वैकल्पिक वाले। तो मैंने टाइम एंड वर्क में बहुत सारे सवाल आपको कराए हैं, बहुत सारे। अब समय आ गया है पाइप और टंकी में भी उन्हीं सवालों को करने का। कह रहा है 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। भाई एक बच्चे, मैं पिछले 2-3 दिन से उस बच्चे को देख रहा हूं, बहुत कमेंट करता है वो, कंटिन्यूअस पूरी क्लास में कमेंट करता रहता है
कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप मेरे फेवरेट हो, मेरी पहली सैलरी आपको डिवोटेड है। भाई जिस स्पीड से तुम कमेंट पे कमेंट किए जाते हो ना पूरी क्लास में, कॉपी पेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पहली सैलरी शायद मुझे नहीं मिल पाएगी। तो मुझे पहली सैलरी मिले, सबसे पहले तुम ये कमेंट करना बंद करो। ये करते रहोगे तो मैं नहीं ले पाऊंगा पहली सैलरी तुम्हारी, क्योंकि तुम उस सैलरी तक पहुंच नहीं पाओगे। फिर आपको सैलरी तक पहुंचना है ना जो मुझे दोगे तुम पहली, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ, सामने वाला नौकरी नहीं दे देगा तुम्हें इससे। के लिए तुम्हें मेहनत करनी है, और उसके लिए तुम्हें ये कमेंटबाजी बंद करनी होगी पहले। सवाल कह रहा है, दो पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें वैकल्पिक घंटे पर खोला जाता है और पाइप ए को पहले खोला जाता है तो टंकी। ये आसान नहीं लग रहा है सवाल, बताओ यार। ये टाइम एट वर्क में इतने सवाल कर चुके हैं, इतने सवाल कर चुके हैं ऐसे, अब ये लग ही नहीं रहा सवाल कुछ है। वैकल्पिक घंटों पे खोला गया भाई, ए और बी। ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, बी 4 घंटे में भर सकता है। एलसीएम आ गया 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अब सवाल कह रहा है उन्हें वैकल्पिक घंटों पे खोला गया और पाइप ए को पहले खोला गया। पाइप ए को पहले, तो ए को 1 घंटे के लिए खोला गया, कितना काम कर दिया उसने। फिर बी को 1 घंटे के लिए खोला गया, तो एक साइकिल कितने घंटे की बनी, 2 घंटे की। और काम कितना हो गया, 5 यूनिट। भाई 3 और 2 5, 5 की मल्टीप्लाई करते करते 12 के पास जाओ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। दोनों तरफ 2 की गुणा कर दी, तो 2 दूनी 4 घंटे में कितना काम हो गया, 10। अब एक एक करके काम कराओ, एक एक करके। भाई कितना काम कराना है हमें, 12 यूनिट। कितना हो चुका है, 10। यानी कि अभी 2 यूनिट काम और कराना है, और काम करने कौन आएगा, ए। और वो 1 घंटे में कितना कर देगा, 2 यूनिट। अरे वाह, ये तो पूरा फिट बैठ गया। भाई दो ही काम कराना है, ए भी 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर देगा, तो आंसर कितना हो गया, 5 घंटे, पूरा 12 यूनिट। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। हेलो, आगे बढ़े, ये सवाल करिए। थी कसम भाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। मेरी तरफ क्या देख रहा है भाई, सवाल को करना यार। मैंने कितनी बार थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे दिख रहा है भाई कैमरे में, तो यार क्या बात कर रहे हो। कॉपी पेन उठा मेरे भाई, कलम उठाएगा नहीं, इतिहास नहीं रचा जाएगा। लोग बाग तुम्हें देखकर हंसी मजाक बनाते रहेंगे तुम्हारा। रोज सुबह तुमसे पूछेंगे भाई सिलेक्शन हुआ कि नहीं। उनको भी पता है सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता है, लेकिन सिलेक्शन एक दिन जरूर होता है, याद रखना इस बात को। एक दिन में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अब ऐसे टुकुर टुकुर बिना पेन उठाए मेरी तरफ देखते रहोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा फिर। सवाल है, दो नल ए और बी 10 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। और पहले नल ए को खोला गया। ये आपका सवाल है, मेरा नहीं है। मैं चुप क्यों हूं, क्योंकि मुझे पता है ऐसे मैं बहुत सारे सवाल तो मैं करा चुका हूं। आपको करने का समय दिया है, बच्चे दे रहे हैं 13 घंटे 13 घंटे 13 घंटे। भाई वाह, मजा आ गया। ए और बी 10 और 20, एलसीएम कितना आ गया, 20। तो 10 दूनी 20, 20 एकम 20। सवाल बोलता है कि पहले नल ए को खोला गया 1 घंटे के लिए, तो पहले कौन, ए।
1 घंटे के लिए कितना काम कर दिया, 2 यूनिट। फिर नल बी 1 घंटे के लिए कितना काम कर दिया, 1। तो एक साइकिल कितने की बनी, 2 घंटे की। काम कितना हो गया, 3 यूनिट। 3 की मल्टीप्लाई करते करते 20 के पास ले जाओ। क्या करो, 3 की मल्टीप्लाई करते करते 20 के पास ले जाओ, तो 3 छिंग 18, 6 की गुणा दोनों तरफ। तो 12 घंटे में कितना काम, 18। अब एक एक करके काम कराओ। काम कितना कराना है हमें, केवल 2 यूनिट। और काम करने आएगा ए, और 1 घंटे में 2 ही कर देगा जितना कराना है। तो ए 1 घंटे में कितना कर देगा, 2 यूनिट। भाई उसकी क्षमता ही 2 है और हमें कराना भी 2 है। तो 12 और 1 13 घंटे में कितना काम हो गया, 20। आगे चलूं, ये सवाल करिए। बहुत प्यार करते हैं तुम तो कसम चाहे ले। की कसम। कितना आंसर आ रहा है, 3 नल हैं ए बी सी, 12 15 20 घंटे में भर सकते हैं यदि ए हर समय खुला रहता है। अब जो ए है वो तो हर समय खुला रहेगा। बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए उसके साथ खुलते हैं। बी और सी, पहले बी फिर सी फिर बी फिर सी, यानी कि ए तो खुला ही रहा। पहले ए बी ए के साथ, फिर 1 घंटा, फिर सी ए के साथ, फिर 1 घंटा, फिर ऐसे चलती है कहानी। अरे बताओ टैंक पूरा कितने समय में भर जाएगा। भाई ए बी सी, ए बी और सी, ये 12 घंटे, ये 15 घंटे, ये 20 घंटे। एलसीएम कितना आएगा, 60। 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। इसमें तो तुमने पीएचडी कर लिया है ना, एलसीएम लेकर एफिशिएंसी निकालने में तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। अब तो एलसीएम तो ऐसे निकालते हैं हम। अब कह रहा है ए तो हर समय खुला रहा, बी और सी उसके साथ बारी बारी से खुले। अगर मैं बात करूं पहले 1 घंटे के लिए ए और बी कितना काम कर दिया इन्होंने, 5 और 4 9। फिर अगले 1 घंटे के लिए ए और सी, भाई ए तो हर समय खुला रहा, 5 और 3 8। एक साइकिल जो बनी वो कितने घंटे की बनी, 2 घंटे की। और काम कितना हो गया, 17। 17 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 60 के पास जाओ। 17 तिया 51, 17 चौके 68 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 17 तिया 51, तो 6 घंटे में कितना काम हो गया, 51। काम कितना कराना है, 9 यूनिट। और काम करने कौन आएगा, ए और बी। अरे ये तो 1 घंटे में 9 यूनिट काम करते हैं और हमें 9 यूनिट ही कराना है। भाई ए और बी आएंगे और 1 घंटे में 9 यूनिट काम कर देंगे, और हमें कराना भी 9 ही यूनिट है। तो 60 यूनिट काम होने में 7 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। महंगा सवाल कराऊं या रहने दूं, चलो महंगा सवाल कर लेते हैं। इसको समझने में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं समझाऊंगा इसे। एक पॉइंट बस ऐसा है जो आपको हिट कराना है, आपके दिमाग में वो पॉइंट हिट हो गया, सवाल क्लियर है। एक ही पॉइंट हिट कराना है बस। इस सवाल में आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी ना, एक ही पॉइंट पर आएगी और वो आपके दिमाग में हिट कराना है मुझे। चीजें क्लियर है, ये पढ़ो पहले आप।
कह रहा है कि 3 नल ए बी एक टंकी को 30 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। नल सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। देखो अब यहां एक, जब भी अल्टरनेट वाले एकांतर वाले सवाल आए और सारे के सारे नल भरने वाले ही हों तो सवाल बहुत आसान है। लेकिन अगर किसी सवाल में खाली करने वाला भी नल हो और वो अल्टरनेट यानी कि एकांतर वाला क्वेश्चन हो तो वहां थोड़ा संभलने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा संभलने की। कह रहा है ए हर समय खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए उसके साथ खुलते हैं, तो टंकी पूरी कितने समय में भर जाएगी? चलो देखते हैं। भाई ए और बी भरने वाले पाइप हैं और सी खाली करने वाला पाइप है। उसने बोला ये 30 घंटे में भर सकता है, ये 20 घंटे में भर सकता है और ये 12 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? 60। 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। अब चूंकि ये खाली करने वाला है तो इसकी क्षमता माइनस में है। अब सवाल ने बोला कि ए तो हर समय खुला है, एवरी टाइम। बी और सी बारी बारी से इसके साथ खुलते हैं, बारी बारी से। तो पहले इसके साथ खुला है कौन? पहले इसके ए के साथ खुला है बी। ठीक है, पहले ए के साथ खुला है बी 1 घंटे के लिए और उसने कितना भर दिया? 3 और 2 5। फिर ए के साथ खुला है कौन? सी। उसने कितना भर दिया 1 घंटे में? कितना खाली कर दिया भाई? 2 - 5। 2 - 5 इनकी क्षमता है, तो माइनस का 3 यूनिट खाली कर दिया। अगर मैं एक साइकिल की बात करता हूं तो एक साइकिल 2 घंटे की है और 2 घंटे में 5 लीटर पानी तो भरा गया। 2 घंटे में 5 लीटर पानी तो भरा गया और 3 लीटर खाली हो गया। भाई पहले 1 घंटे में 3 और 2 5 लीटर भरा गया, अगले 1 घंटे में 2 - 5 यानी कि -3, अगले 1 घंटे में 3 लीटर पानी खाली हो गया। तो ओवरऑल कितना पानी है? 5 में से 3 गया, ओवरऑल 2 घंटे में 2 लीटर पानी भरा गया। ओवरऑल 2 घंटे में कितना भाई? 5 में से 3 माइनस कर दो, क्योंकि 5 भरा गया है, 3 खाली हुआ है। ओवरऑल 2 घंटे में 2 लीटर पानी भरा गया है, 2 यूनिट। अब हमें 60 करना है, तो हम क्या करेंगे? 30 की गुणा इधर कर देंगे और 30 की गुणा इधर कर देंगे और हम कहेंगे कि सर 60 घंटे में 60 लीटर पानी भरा गया है और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। और यहां पर आकर आप हो जाओगे गलत। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको खाली करने वाला टैंक भी जुड़ा हो और सवाल अल्टरनेट डेज या अल्टरनेट घंटे वाला सवाल हो तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि एक ही पॉइंट है जिसे मुझे आपके दिमाग में हिट कराना है। भाई ये आप 30 से गुणा क्यों कर रहे हो? अब समझो, पेन साइड में रख दो, मुझे पता है सारे लोग दिख रहे हो मुझे, पेन साइड में रख कर सामने देखो। आपने यहां लिखा एक साइकिल। एक साइकिल से आप क्या समझते हो? एक साइकिल से आप क्या समझते हो कि सर एक साइकिल 2 घंटे की है, मतलब इन्हीं 2 घंटे में, जो एक साइकिल 2 घंटे की है ना, इन्हीं 2 घंटे में ये वाला बंदा, ये दोनों मिलकर 5 लीटर भरते हैं पहले घंटे में और अगले घंटे में 3 लीटर पानी खाली हो जाता है। तो एक घंटे में, सॉरी, एक साइकिल 2 घंटे में और 2 यूनिट पानी भरा गया, यानी कि हर 2 घंटे में, ऐसा समझो, हर 2 घंटे में 2 यूनिट पानी भरा जा रहा है। हर 2 घंटे में भाई, पहले 2 घंटे में 2 यूनिट पानी भरा गया, अगले 2 घंटे में फिर 2 यूनिट, फिर अगले 2 घंटे में फिर, यानी कि ऐसे करके करते हर 2 घंटे में पानी भरा जाएगा। अब जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं ना, वहां जाना, जो लास्ट के 2 घंटे रहे होंगे, टंकी जब भरने ही वाली थी,
तो लास्ट के 2 घंटे रहे होंगे उनकी स्टोरी सुनो। अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ कि यार टंकी जस्ट भरने वाली है, अब लास्ट के 2 घंटे की कहानी क्या है। लास्ट के 2 घंटे में अगर आप ये 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आप 30 साइकिल बना रहे हो। ये 60 पहुंचाने के लिए इस 2 को 30 से आपने गुणा किया, मतलब आप ऐसी 30 साइकिल बना रहे हो। 2-2 घंटे की, 2-2 घंटे की आप 30 साइकिल बना रहे हो। तो जो लास्ट की 2 घंटे की साइकिल होगी, आपके अकॉर्डिंग उसमें क्या है कि टंकी में 5 लीटर पानी भर जाएगा और फिर 3 लीटर खाली होगा, तब जाकर टंकी पूरी भरेगी। यानी कि आपके अकॉर्डिंग जो लास्ट की साइकिल है ना, जो लास्ट की साइकिल है 2 घंटे की, उसमें क्या हुआ है, 5 लीटर पानी भरा गया है, 5 लीटर भरा गया और 3 लीटर खाली हुआ है। भाई हर 2 घंटे में यही हो रहा है ना, आप समझो, हर 2 घंटे में यही हो रहा है कि हर 2 घंटे में पहले घंटे 5 लीटर भरा जा रहा है, फिर 3 लीटर खाली हो रहा है। तो जो लास्ट के 2 घंटे हैं, लास्ट की साइकिल है, आपके अकॉर्डिंग अगर ये टंकी है, अगर ये टंकी है तो भैया पहले टंकी भरती भरती 3 लीटर ऊपर चली गई, यहां से 3 लीटर ऊपर चली गई, फिर 3 लीटर खाली होकर यहां लेवल में आ गई। लास्ट के 2 घंटे में टंकी अपनी क्षमता से 3 लीटर ऊपर चली गई है और फिर 3 लीटर नीचे आई है अगले लास्ट के घंटे में, तब जाकर लेवल हुआ। क्या ये पॉसिबल है, बताओ मुझे, क्या ये पॉसिबल है कि कोई टंकी है अपनी क्षमता से ऊपर निकल जाए भरती भरती? यस और नो में जवाब दो। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं रटवाना चाहता हूं, ये सवाल रटवाना चाहूंगा तो रटवा दूंगा 1 सेकंड में, लेकिन मैं रटवाना नहीं चाह रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि जो लास्ट के 2 घंटे हैं उसमें जो सेकंड लास्ट घंटा है, सेकंड लास्ट, उसमें टंकी 3 लीटर ऊपर गई होगी। जो सबसे लास्ट का घंटा है, सबसे लास्ट का, उसमें 3 लीटर पानी खाली हो गया होगा, तब टंकी लेवल में आई है। क्या ये पॉसिबल है? आपके घर की छत पर टंकी रखी होती है 500 लीटर 200 लीटर की, क्या कभी आपने मोटर चलाई और आप मोटर बंद करना भूल गए और टंकी भरती चली गई, भरती चली गई, पानी का एक स्ट्रक्चर बनता चला गया ऊपर? ऐसा हुआ कभी? और टंकी बंद करना भूल गए, पानी तो आसमान में जाके मिल गया? नहीं होता ना। टंकी की जितनी क्षमता है उतना पानी भरने के बाद पानी साइड से बहने लगेगा, नीचे चला जाएगा। तो कभी भी पानी ऐसे बिल्डिंग बनाकर ऊपर नहीं चढ़ेगा, पानी कभी भी बिल्डिंग बनाकर ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो इस तरह के सवालों में हम ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, करेंगे लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो कभी भी आपको सवाल दिखे बच्चा जिनमें ये खाली करने वाला नल भी जुड़ा हो और वो अल्टरनेट वाला सवाल हो, एकांतर वाला सवाल हो, तो वहां थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, समझो। थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात, वो ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, आपने क्या करना है कि आपने इस 60 में से माइनस करना है कुछ जो इन दोनों में ज्यादा क्षमता है। ये 5 है, ये 3 है, तो जो इन दोनों में ज्यादा होगी वो माइनस कर दो। तो 60 में से 5 गया, कितना? 55 आ गया। 60 में से 5 गया, कितना आ गया? 55। ठीक है, सबसे पहले आपने, जो मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों में से जो ज्यादा क्षमता है 60 में से माइनस कर दो 55। अब इस 2 को 55 बनाने की कोशिश करो। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 60 के पास मत ले जाओ, 55 के पास ले जाओ। 100% आपका सवाल सही हो जाएगा। 100%। इस 2 की मल्टीप्लाई 60 के पास मत ले जाओ, 55 के पास ले जाओ, 100% सही होगा। तो 27 से गुणा कर दें भाई, 55 बनाना है, 27 से गुणा कर दें। तो 27 से गुणा यहां भी कर दो तो यहां भी करनी पड़ेगी। तो 54 घंटे में कितना काम हो गया? 54 यूनिट। अब एक एक करके काम कराओ, हमें 60 के पास जाना है, 55 के पास नहीं। सुनो, इन दोनों में से ज्यादा क्षमता को 60 में से माइनस किया, 55 आ गया। मैंने इस 2 को 55 बनाने की कोशिश की, 27 से गुणा किया, मैं 54 पे पहुंच गया। बनाना मुझे 60 ही है। ये तो सेफ खेला मैंने कि मैं गलती ना कर दूं, इसीलिए मैं 55 के पास गया। अब जैसे ही 54 के पास पहुंचा, इस 55 का काम खत्म। अब हमें 60 के पास जाना है और एक एक करके जाना है। 54 में
क्या होगा, 1 घंटे के लिए ए और बी आ जाएंगे और 1 घंटे में कितना काम कर देंगे, 5 यूनिट। 5 यूनिट कर देंगे भैया, कितना हो गया 59, और कितना हो गया 55 घंटे। 55 घंटे। फिर अगले 1 घंटे में क्या होगा, 3 यूनिट खाली हो जाएगा। भाई अगले 1 घंटे में क्या होगा, 3 यूनिट खाली हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये 56 यूनिट है ना, ये 3 यूनिट। और कितना 56 घंटे में, 56 घंटे में 56 यूनिट। फिर जो अगला 1 घंटा आएगा, फिर अगले 1 घंटे में ए और बी आएंगे, और काम कितना कराना है 60 जाने के लिए, केवल 4। और जो आ रहे हैं उनकी क्षमता कितनी है, 5। काम कम है, क्षमता ज्यादा है, तो 4/5 घंटे। तो 56 सही 4/5 घंटे में पूरा 60 यूनिट काम हो गया। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट में आके थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने देखो सभी लोग। लास्ट वाला केस रिपीट करता हूं कि भैया 2 घंटे में 2 यूनिट। जब भी खाली करने वाला पाइप हो तो आपने क्या करना है, इन दोनों में जो ज्यादा क्षमता है 60 में से माइनस कर दो, 55 आ गया। आ गया। अब क्या करना है, अब इनसे एक क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई 55 के पास ले जाओ। तो 27 से गुणा किया, 27 से गुणा करते करते मैं पहुंच गया 27 दूनी 54, और 54 घंटे में। अब एक एक करके काम कराना है कि भाई 1 घंटे ए और बी करने आएंगे, 5 यूनिट कर देंगे, 59 हो गया। फिर अगले 1 घंटे ए और सी करने आएंगे, वो भरने की बजाय खाली कर देंगे, तो 59 में से 3 गया 56। फिर अगले 1 घंटे ए और बी आएंगे, काम केवल 4 यूनिट कराना है 60 जाने के लिए, और जो आ रहे हैं उनकी क्षमता 5 है, 56 सही 4/5 घंटे में 60 यूनिट काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा और आसान आप कैसे बना सकते हो, देखो मैं इसको आगे ले चलता हूं सवाल को, थोड़ा सा आसान यहां के बाद। देखो थोड़ा सा आसान बनवाता हूं मैं आपके सवाल को। मैंने कहा इन दोनों में से जो बड़ी क्षमता है उसको 60 में से माइनस कर दो। तो आपने 60 में से 5 माइनस किया, कितना आ गया 55। 55 आ गया। अब इस 2 को 55 बनाने की कोशिश करो। अब जरूरी नहीं है 55 ही बनाना है, 55 से एक संख्या ऊपर चले जाओ, 56। 56 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध नंबर ऊपर नीचे जा सकते हो। तो 2 को अगर मैं 56 बनाता हूं तो यहां भी 28 से गुणा करना पड़ेगा, यहां भी 28 से। तो ये हो गया 56 घंटे में 56 यूनिट। अब एक एक करके काम कराओ। काम कितना कराना है, केवल 4 यूनिट। और काम करने कौन आएगा, ए और बी। और कितना, 5 उनकी क्षमता है, तो जितना काम कराना है वो ऊपर, जो आ रहे हैं उनकी क्षमता नीचे। तो 56 में 4/5 जोड़ेंगे तो 56 सही 4/5 घंटे, और उसमें पूरा 60 यूनिट काम हो गया। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो कि आपने 60 में से 5 घटाया, 55 आया। इस 2 को 55 ही बनाने की कोशिश करना है, लेकिन एक नंबर में ऊपर चला गया, क्योंकि मुझे पता है 28 दूनी 56 होता है। एक नंबर ऊपर नीचे जा सकते हो, तो 56 56। फिर 4 यूनिट काम कराना है 60 जाने के लिए, 4 ऊपर रखा, इनकी क्षमता नीचे, आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। ओके, लेकिन ये स्पेशल केस है, और ये हमें कब ध्यान रखना है, जब हमें सवाल में खाली करने वाला पाइप भी दिया हो और अल्टरनेट वाला सवाल हो। यही स्पेशल आज तक सीजीएल वालों ने भी ये सवाल नहीं दिया है, हालांकि एक आध बार मेंस लेवल में पूछा गया था। आप घबराओ मत, आपको जस्ट थोड़ा सा आपकी सोच को बढ़ाने के लिए सवाल मैंने दिया है। कर लेना अगर मन करे तो इस सवाल को, ना करे तो स्किप कर देना, आपकी मर्जी है। ये जस्ट मैंने करा दिया है, आपको लगे कि हाँ मैं करूंगा तो कर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, जरा देखिए इसको। होमवर्क दे दूं ये? हाँ महंगा सवाल था वो, ये कह रहा है सर बहुत महंगा सवाल है। हाँ, महंगा सवाल था, चलो ये होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो कल की क्लास भी होगी हमारी, और कल की क्लास में हम ये चैप्टर एंड कर देंगे। 2 टाइप के सवाल बचे हुए हैं, एक टाइप ये वाला जो अभी शुरू किया है टाइप 5, और एक आपका टाइप 6।
हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया चल रहा है ना, घबराओगे तो नहीं? यार मुझे कभी कभी डर लगता है कि यार मैं फिर अंदर से मेरा जमीर आवाज नहीं देता कि इनको केवल आसान सवाल ही कराऊं, क्योंकि आजकल का जो लेवल है ना कंपटीशन का, मैं पता नहीं कैसा सवाल बन जाए यार। आजकल देखो आप, बहुत आसान आसान एग्जाम, ग्रुप डी का एग्जाम देखो भाई, इतने हैवी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछला जो ग्रुप डी का हुआ था, कि सीजीएल वालों की भी औकात नहीं हुई ऐसे सवाल पूछने की, इस ग्रुप डी वालों ने पूछे। तो पता नहीं कंपटीशन का कैसा बन जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट मेरे ऊपर भरोसा करके मुझसे पढ़ने आया है और मैं उसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 पढ़ा के भेज दूं, कॉन्फिडेंस में उसकी चेस्ट छाती फूल जाए कि यार अब तो मैथ मुझे आ गया, और वहां जाके फुस हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम है, समय है, दस्तूर है, तो करो फिर चीजों को। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, लेकिन इवेंचुअली एट द एंड आप समझ जाओगे चीजों को। ओके, बस पॉजिटिव रहना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, और ज्यादा गुस्से में नहीं आना है चीजों को लेकर, और मुझे समझ में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही यार, फेंको इन चीजों को, ऐसे नहीं सोचना है। बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके तैयारी करनी है, पेशेंस के साथ। हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ना, हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।